हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मैम क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था, समझा था और काफ़ी डिटेल में हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी एक्सरसाइज 3.1 है जो, उसमें सिर्फ वो चर्चा ही शामिल है कि हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन अगर चाहिए कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करें, या कोई ऐसा तरीका कि भाई कैसे क्या होगा, कोई रोड साइड या कुछ भी ऐसा, जो मैंने आपको चौराहे वाली बात बताई थी, तो वो सारी की सारी बातें जो हमने कल इंट्रोडक्शन में की थी वो सब आपकी 3.1 में आ जाएगी। बेसिकली आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। 3.2 करने से पहले मैं आपको पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये क्या करता है, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उन पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट्स। याद रखिए, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो खड़ी वाली लाइन होती है, ये ऐसे वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल लाइन है ये, है ना, वाई एक्सिस इसका नाम होता है। और जो ये लेटी वाली लाइन होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, इसको एक्स एक्सिस के नाम से हम जानते हैं। तो यानी कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं, इस पूरे के पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसको हम क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। अब मैंने आपको कुछ साइंस के बारे में बताया था, है ना, साइन सिंबल्स होते हैं इनको कुछ, क्वाड्रेंट वन में कौन कौन से आते हैं, है ना, तो उसकी बात बता रही थी। तो प्लस एंड प्लस, यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू भी प्लस की होती है और वाई की एक्सिस की वैल्यू भी प्लस की होती है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो सारा नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस पूरा पॉजिटिव होता है। डेट से अगर इस एरिया में कोई भी पॉइंट आएगा, लोकेट होगा, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे कि एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट होगा वो नेगेटिव में होगा और वाई एक्सिस वाला जो पॉइंट होगा वो पॉजिटिव में होगा। देन इसी तरीके से हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं बिकॉज एक्स एक्सिस की वैल्यू भी सारी नेगेटिव है एंड वाई एक्सिस की सारी वैल्यूज भी नेगेटिव है, तो दोनों की नेगेटिव है। तो यानी इस क्वाड्रेंट के एरिया में अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट आता है, लोकेट होता है, तो दोनों नेगेटिव साइन होंगे तो पता चल जाएगा। इसी तरीके से कोई भी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इसका पता हमें उसे सिंबल से पता चलेगा कि यहाँ पर अगर प्लस का है और माइनस का है, एक्स एक्सिस प्लस का और वाई एक्सिस माइनस का, तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट किया जाएगा। अच्छा बच्चों, अब एक बात और मैंने बताई थी क्या, कि जो ये पॉइंट्स होते हैं, ये ऐसे ऐसे करके जब लिखा जाता है एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन में, तो इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। इसमें पहले वाला हमेशा एक्स होता है और दूसरे वाला हमेशा वाई होता है। ध्यान रखिए, सबसे पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ABCD पढ़ते हैं, ABCD में लास्ट में क्या आता है? एक्स पहले आता है कि वाई पहले आता है? काउंट कीजिए। जैसे WXYZ है ना, तो एक्स पहले आता है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, याद रखने का तरीका कोई भी हो सकता है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से तरीके से समझ गए हैं तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, है ना, कि एक्सरसाइज 3.2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसके ये पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इनके आंसर्स क्या होंगे। और हाँ, ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो चलिए हम इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं और वर्टिकल लाइन होती हैं, ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कह रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो एक्स जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींची जाती हैं, ड्रॉ की जाती हैं, इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का क्या नाम है। कितना सिंपल है, अभी हमने देखा था। तो क्या देखा हमने कि जो लेटी हुई लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस और वर्टिकल जो लाइन है उसका नाम है वाई एक्सिस। खत्म, बस इतना सही आंसर था। देन सेकेंड वाला पार्ट कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। कह रहा है उस प्लेन का क्या नाम है
जो इन दो लाइन से मिलकर के बनता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा, देखिए ये दो लाइंस हैं, इन लाइंस की वजह से ये पूरा प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो कह रहा है उस पार्ट का क्या नाम होगा, पार्ट का नाम पूछ रहा है। इच पार्ट, हर पार्ट को क्या कहेंगे, तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, क्योंकि 4 होते हैं, क्वाड का मतलब होता है 4, तो ये 4 टाइम्स है ना, A1 2 3 4 इस तरीके से, तो इसलिए क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताइए जहां पर ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। अब देखिए वो दो लाइन्स कौन सी हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का हमने क्या नाम बताया था, वेरी गुड, ओरिजिन। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ओरिजिन। ठीक है, अगर ये पूछे कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो क्या कहते हैं, 0 एंड 0। क्या होता, 0 एंड 0, बिकॉज एक्स की वैल्यू भी 0 है एंड वाई की वैल्यू भी 0 है। तो इसी साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज मेरे पास में डाटा थोड़ा सा कम है मोबाइल में, इस वजह से मैंने पहले से भी लिख करके तैयार कर लिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, आप समझ सकते हैं, सॉरी बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारी एक्सरसाइज है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भी इस फिगर को देखो, ये जो फिगर है यहाँ पे दिखाई दी है, इस फिगर को देखिए एंड राइट द फॉलोइंग। और जो नीचे क्वेश्चन पूछे इन लोगों ने वो हमें उनके आंसर करने हैं, तो हम तो कर देंगे आंसर, हमें तो सब आता है ना, तो करते हैं। चलिए पहले पढ़े तो सही कि इन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं सारे मैंने इस पेज पे लिखे हुए हैं, तो मैं इसी पेज को रेफर कर लेती हूँ, ये बुक मैं साइड में रख देती हूँ। ओके, विजिबल है बच्चों, डायग्राम दिख रहा है सबको, ओके। तो कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, जो बी है पॉइंट, हमारा बी पॉइंट इसमें ढूंढो कहाँ है, ये रहा, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स के नाम पूछ रहा है ये कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ठीक है, कर देते हैं इसमें क्या है। तो भाई पहले हमें एक्स एक्स की वैल्यू लिखनी है ना, तो भाई ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या है, -5, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -5, और y की वैल्यू क्या आती है, 2, है ना। हमने रूल पढ़े थे ना कि भाई हम 0 से स्टार्ट करेंगे y और x एक्सिस पर पहले चलेंगे, तो x एक्सिस पर यहाँ पे -5 पे आके रुक गया, और यहाँ पर फिर y एक्सिस के अलोंग चले हम यहाँ पर, यानी कि ये 2 यूनिट्स चली है ना, यहाँ से 2, तो ये -5 और 2, ठीक है। तो यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -5 और 2। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख दूँ, आपको आया, यहाँ पे इसका आंसर हो गया -5 एंड 2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ऐसे जब आप ऐसे ब्रैकेट में करके लिखते हैं ना, कॉमा बीच में डाल के, तो इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी पॉइंट कहाँ पे हमारा, जी ये रहा। अब इस पॉइंट के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बिल्कुल निकाल देंगे। तो कह रहे हैं जी एक्स एक्सिस पहले ढूंढो, एक्स एक्सिस पे कितनी है वैल्यू, 5, यहाँ पे 5 और यहाँ से -5, तो यहाँ से पहले हम 5 वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर -5 वाली वैल्यू लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, इसलिए ये ऐसा लिखा गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 और -5, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5, कह रहा है कि -3 और -5 ढूंढो, इसमें कहाँ पर होगा, उस पॉइंट का नाम बताओ मुझे। तो भाई ढूंढते हैं, -3 और -5, तो सोचो लोकेशन कहाँ होगी, दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो 2 पॉइंट हैं। अब इन 2 पॉइंट में से कौन से वाला होगा, तो सोचो x की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू -3 यानी कि x की तरफ ये रहा -3, यानी इससे नीचे हम जहाँ पे आएंगे ये वाला, यानी ई पॉइंट आ गया, है ना। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5, तो यहाँ पे तो ई पॉइंट आ गया, तो ई पॉइंट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो ई पॉइंट विल बी आवर आंसर। Now let's move to our next point. The point identified by the coordinates 2 and -4. 2 and -4 ढूंढिए बेटा। अब यहाँ पे 2 और -4 कहाँ हैं,
अब ऐसे ढूंढने में दिक्कत होगी, तो सोचो ये पॉइंट कहाँ आएगा, एक्स प्लस का और वाई माइनस का, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वेरी गुड। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटे 2 पॉइंट हैं, है ना, तो ये क्या हुआ है, एक्स की वैल्यू 2 प्लस का, एक्स की वैल्यू 2 प्लस का ये रहा, और वाई की वैल्यू -4, यानी ये क्या हो गया नाम है यहाँ पर जी। तो इसका आंसर भी क्या आ गया हमारा, जी आ गया यहाँ पे। वेरी डन, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी का एब्सिसा। तो बच्चों एब्सिसा पूछा है, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात की जा रही है ना। तो पॉइंट डी का एक्स एक्सिस पूछा है कितना है, तो पॉइंट डी कहाँ पे हमारा, ये रहा। तो यहाँ पे पॉइंट डी है। अब इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 6, कितनी है 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है, इसका आंसर आएगा ये। उसके बाद बोला है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच पॉइंट पूछ रहा है कि एच पॉइंट जहाँ पर भी उसका ऑर्डिनेट बताओ। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, वाई एक्सिस। तो कह रहा है वाई एक्सिस वाले की वैल्यू बताइए पॉइंट एच पर। पॉइंट एच कहाँ है मेरा, ये रहा बच्चों पॉइंट। अब इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू, वाई एक्सिस कहाँ है, ये वर्टिकल वाला, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू -3 है, कितनी है -3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसका आंसर -3। नेक्स्ट पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट कहाँ है हमारा, ये रहा। कह रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। तो भाई एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पर मुझे ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर, मतलब इस पे ये वाई एक्सिस पर आ रहा है पॉइंट। कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर हो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0। कुछ सोचना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ देखो कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर आ रहा है इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0, हमेशा 0 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो भाई 0 हो गई, यानी एक्स तो कितना हो गया 0, है ना। कोऑर्डिनेट्स पूछा यानी मुझे ऐसे ऐसी फॉर्म में लिखना है। अब y की वैल्यू क्या लिखे, तो ये कहाँ पर है पॉइंट 5 पर, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या लिख देंगे हम 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट एल के क्या लिख दिए कोऑर्डिनेट्स। ध्यान रखिए बच्चों, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0, और कोई पॉइंट y एक्सिस पर है इसका मतलब x की वैल्यू 0, बिकॉज यहाँ पर इस पॉइंट पर सिर्फ y एक्सिस ही इस्तेमाल हो रहा है, x की तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पे देखो अगर मैं d की बात करूँ तो यहाँ पर x का भी रोल है, y का भी रोल है, दोनों तरफ से काम हो रहा है ना, तब जाकर के d पॉइंट मिला। लेकिन यहाँ पर इस वाले पॉइंट में क्या है, सिर्फ y है, x का तो कुछ है ही नहीं। तो जब x की कुछ है ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। चलती है, कहता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m, पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स बताइए। ये रहा अपना पॉइंट m। तो बच्चों ये बताओ ये पॉइंट कहाँ पर है, x एक्सिस पर आ रहा है ना, नेगेटिव साइड में आ रहा है, 0 की इस तरफ यानी नेगेटिव साइड में आ रहा है। तो यानी कि अब x एक्सिस पर है यानी y की वैल्यू 0 हो गई। x एक्सिस पर कितनी वैल्यू है -3, तो इसी कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना -3, और y एक्सिस पर है इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। बस हो गया ख़त्म। आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देती हूँ, आप थोड़ा वर्टिकल लेकर के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की वीडियो बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और पॉइंट लोकेट करना एक बार दोबारा से सीखेंगे, ठीक है। वैसे हम फर्स्ट जो हमने इसकी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोकेट करते हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा एक बार पॉइंट प्लॉट करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत। पर प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। आपके लाइक, कमेंट एंड शेयर से हमें हौसला मिलता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।